मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है, डीजीपी से बात की है। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और पूरी वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के अवगत कराऊंगा और राहुल जी से भी मिलकर के उन्हें अवगत कराऊंगा। और मसला है इंसाफ का, तो जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर में जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ जो कानून कहता है उस हिसाब से कार्रवाई होगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार ने, लोकल मंत्री ने कुछ मुआवजे का ऐलान किया है, 15-15 लाख रुपए सरकारी और 5-5 लाख रुपए अपने पास से, 50-50 हजार रुपए ग्राम पंचायत की तरफ से। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कोशिश करूंगा कि ये मुआवजा बढ़ सके और जरूर बढ़ेगा, हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। एक और डिमांड आई कि परिवारों को नौकरी, बिल्कुल मैं इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से 24 तारीख को लगातार अधिवेशन में मुलाकात मेरी होगी, राहुल जी भी रहेंगे वहां। मैं उन सबके सामने ये बात रखूंगा कि पीड़ित परिवारों को नौकरी भी दी जाए और मुआवजे की रकम भी बढ़ाई जाए, ताकि बहुत गरीब लोग हैं, इनका घर देख करके किसी का भी दिल पसीज सकता है कि कितने छोटे व्यापारी रहे होंगे, छोटे कारोबारी लोग हैं, और जिस तरह से इनकी जघन्य हत्या की गई है वो इस देश के संविधान पर कलंक है। मैं इससे पहले जब जुनैद नाम के एक बच्चे को बल्लभगढ़ में मारा गया था तो मैं उस परिवार से भी लगातार जुड़ा रहा हूँ, उस परिवार के घर भी जा चुका हूँ। पहलू खान को जब मारा गया तो पहलू खान के घर भी कई बार आया मैं, और जब उमर के साथ यहाँ पे हादसा हुआ तब भी मैं आया। और जब इस हादसे के बारे में सुना तब मैं सियासत में नहीं था, जब आता रहता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपके बीच में आऊँ। और मैं इलाहाबाद था, एक प्रोग्राम था वहाँ पर, इसलिए आने में देरी हुई। अभी मैं नाम नहीं जानता, शायद आसिफ अली साहब, उन्होंने जो बात रखी मैं उनकी एक बात से सहमत हूँ। उनका दर्द पूरे मेवात का दर्द है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ लोकल लेवल पे जो मेहनत हो रही है, जो मदद हो रही है, वो हो रही है। आप उससे मुतमईन भी हैं, ये अच्छी बात है। कल अशोक गहलोत जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है, डीजीपी से बात की है, और परसों मेरी खुद मुलाकात हो रही है उनसे, तो मैं आपके इस मामले को लेकर के भी उनसे बात करूंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसाफ मिलना। कई सारे हादसे हो चुके हैं और इंसाफ नहीं मिला है, और इस मामले में चूँकि ये मामला खुल गया और पूरी दुनिया के सामने है, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा देश इस मामले पर नज़र गड़ाए हुए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो डिमांड आपकी है वो पूरी हो। कंपनसेशन की जहाँ तक बात है, वो यहाँ की लोकल मिनिस्टर साहिबा ने अपने तौर पे जो वो कर सकती थी उन्होंने किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसे और बढ़वाने की कोशिश करूं, और अल्लाह ने चाहा तो वो बढ़ भी जाएगा, क्योंकि दोनों परिवार बहुत गरीब हैं। हमने मीडिया में उनके घरों की तस्वीरें देखी हैं, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। इससे पहले जब उमर का मामला हुआ था तब मैं सियासत में नहीं था, मैं सिर्फ शायर था, लेकिन मेरा एक जुड़ाव रहा है आप लोगों से, तो मैं उनके घर आया था। मैं इस पूरे इलाके की जो गुर्बत है उसको समझता हूँ, तो मैंने उस वक्त अपने तौर पे जो मुझसे मदद बन पड़ सकती थी मैंने की थी। पहलू खान के भी परिवार की मैं अपने तौर पे जो मदद कर सकता था मैंने की थी। वो जुनैद जो बच्चा मारा गया था, हाफिज जुनैद बल्लभगढ़ का, उनकी भी जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने अपने तौर पे की थी। लेकिन अब आपकी दुआओं ने मुझे ताकत दी है, तो मैं उस ताकत का इस्तेमाल इंशाल्लाह पूरी तरह से आपके हक के लिए लड़ने के लिए करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सरकार ईमानदारी से इसमें काम करना भी चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल खुद, आप उनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, कल मेरी उनके ऑफिस बात भी हुई है और अभी परसों मेरी मुलाकात भी हो रही है। तो मैं पुरजोर तरीके से आपने जो एक एक बात कही है, इसमें एक आध बात और जोड़ करके ही मैं उनके सामने रखूँगा। मैं आप जानते हैं कि मैं सामने कहने वाला आदमी हूँ और सच्चाई के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ, उसमें ना तो किसी की नाराज़गी की परवाह करता हूँ और ना नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ तो इंसाफ का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इंसाफ पसंद इंसान है। इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, उदयपुर का हादसा हुआ, तब भी उन्होंने खुद से पहल करके लोगों की आगे बढ़ के मदद की, उस परिवार की भी मदद की। और मैं कोशिश करूँगा कि इस परिवार की भी
बड़े पैमाने पे मदद हो सके। मुआवजे के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक शख्स को, मैंने सुना है कि मंत्री महोदय ने भी कहा है और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक फर्द को कम से कम जरूर नौकरी मिले। इसके लिए मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये और हाँ, परमानेंट की जो बात कही जा रही है, मैं जब मुख्यमंत्री के लेवल से बात होगी तो इंशाल्लाह परमानेंट के लिए ही मैं बात करूंगा। और रही उस मुकदमे की बात, तो मैं अभी एफआईआर की कॉपी इनसे ले रहा हूं और मैं एफआईआर की कॉपी ले करके मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि पंचायतें कर लेने से या फिर धमकियां दे देने से काम नहीं चलेगा। मुल्क में कानून का राज है, देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज कोई सियासी मौका नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपका गम बांटने के लिए आया हूँ, दर्द बांटने के लिए आया हूँ, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। ये मैं यहाँ ज़बान दे के जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ कि कंपनसेशन जो लोकल लेवल पे आपको अब तक अनाउंस हुआ है, इंशाल्लाह ये बढ़ के मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा और मैं लौट करके राहुल गांधी जी से भी मिलके इस पूरे मामले को उनके सामने रखूंगा। और इंसाफ के लिए सिर्फ आप नहीं लड़ेंगे, पूरे मुल्क में। एक चीज़ और जान लीजिए, मैं मेवात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के आप नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क के सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अमन पसंद हिंदू भाई भी आपके लिए लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, मीडिया उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आवाज़ उठाने वाले जो आवाज़ें होंगी वो तमाम इस देश के अच्छे जो पत्रकार हैं, जो हिंदू भाई हैं, अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो मुसलसल आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लड़ाई है वो मजहबी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधे सीधे मजलूम और जालिम के बीच में है। और जालिम को बचाने वाली ताकतें आप देख रहे हैं, जिस तरह की हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा के सरकार जिस तरह से इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश करती है। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने एक भाषण में कहा है कि ये जो दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़े रहने वाले लोग हैं, ये रात में कौन सा अपराध करते हैं ये हम जानते हैं। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है, हम लोग उसको लगातार सोशल मीडिया पे उनको टैग करके कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना पुराना भाषण सुनिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सरकारों को आदेश दीजिए। लेकिन मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाने की साजिश है, आप उसको समझते हैं, हम भी उस दर्द को समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 13 मार्च से जब पार्लियामेंट शुरू हो तो मैं पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाऊं और जुनैद और नासिर का नाम लेकर के इस मुद्दे को इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, जो मुझे ताकत है। दूसरी मेरे पास ताकत है कि मैं इस सूबे के चीफ मिनिस्टर से मिल करके उनसे आपकी बात रखूं। उनको ये पूरा मामला पता है, आपकी लोकल मंत्री महोदया ने उनको ब्रीफ किया हुआ है। मैं और पुरजोर तरीके से आपकी बात, आपका वकील बन करके वहाँ रखूँगा। मैं सियासी बाद में हूँ, पहले आपका हूँ। आपकी दुआओं ने मुझे थोड़ी बहुत जो ताकत दी है वो दी है, तो मैं इंशाल्लाह आपका हक कहीं मरने नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आपको सियासी तौर पे बहकाने बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आप यकीन रखिए, सब्र रखिए। मैं आपका भाई हूँ और आपका भाई बन करके इस मामले में अपनी भी सरकार से और दूसरी भी सरकार से, दोनों सरकारों से लड़ूंगा। राहुल गांधी जी को पूरा मामला बताऊंगा। अभी 23 तारीख से रायपुर में पार्टी का अधिवेशन है, तो पूरी लीडरशिप वहाँ रहेगी, पूरी कांग्रेस वहाँ पर रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ कोशिश करूंगा कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारी बात उनको ब्रीफ करूं। और आप भरोसा रखिए, आप जानते हैं, मैंने जब आपसे कहा ना कि मैं सियासत में नहीं था, तब इस इलाके में जितने हादसा हुए हैं, मैं उन तमाम हादसों में खुद से आया हूं, बिना किसी के बुलाए। और मुझे यहाँ से न तो चुनाव लड़ना था, ना मुझे कोई सियासी फायदा देखना था, लेकिन मैं आया क्योंकि मैं आपके दर्द में शामिल रहने की कोशिश करता हूँ। तो उस कोशिश को आप समझिए और यकीन रखिए, भरोसा रखिए। मेरा आपसे वादा है कि आसिफ साहब ने जो बात कही है वो मेरा ख्याल है कि मेवात के एक एक बच्चे के दिल का दर्द है, और मैं उस दर्द को, मेरा काम है कि बिल्कुल उसी लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सरकार तक पहुंचा देना, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देना, अपनी लीडरशिप तक पहुंचा देना। और इंशाल्लाह मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सब्र रखिए,